तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सबसे आसान घर में ही बनने वाला कुछ ही सामग्री के साथ लोटस बिस्कॉफ बिस्किट केक की रेसिपी। इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है और आज आप इस वीडियो में देखेंगे बिना किसी व्हिप क्रीम के उस स्प्रेड के ये बिस्कॉफ केक कैसे बनाते हैं विद कैरेमल सॉस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीषा गिरी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद मनीषा में। तो चलिए देख लेते हैं मज़ेदार लजीज केक कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं, आप कोई भी ब्रांड का बिस्किट लेते हुए ये केक बना सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने ये मेरी फैमिली का फेवरेट है इसलिए मैंने ये बिस्किट लिया है, लोटस बिस्कॉफ बिस्किट। इससे बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट केक बनके तैयार होता है। तो एक बड़े से पैकेट के अंदर ये 3 पैकेट आते हैं, 75 ग्राम का एक पैकेट रहता है और एक पैकेट के अंदर 12 बिस्किट निकलते हैं। अभी आप प्लेट में देख ही सकते हैं, देखिए। तो टोटल मैंने 5 पैकेट में से बिस्किट निकाल लिया है, एक साइड में रख दूंगी, बाद में हम इसे सजाने के लिए यूज़ करने वाले हैं केक के ऊपर। तो बिस्किट के इस तरह से छोटे छोटे पीस करते हुए आपको ग्राइंडर जार के अंदर डालते हुए इसका पाउडर बना लेना है। आप चाहे तो चॉपर के अंदर डालते हुए भी इसका पाउडर बना सकते हैं या फिर क्रश कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि इसके अंदर जो बिस्किट के चंक्स है ना वो नहीं रहना चाहिए, अच्छे से आपको पीस लेना है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। सारे बिस्किट पीसने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें कम डालना है। यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की कि बिस्किट पीसते समय मैंने इसके अंदर चीनी नहीं मिलाई है, क्योंकि ऑलरेडी बिस्किट इतने खुद ही मीठे होते हैं, अलग से चीनी मिलाने की ज़रूरत आपको यहाँ पे नहीं है। आधा कप मेल्टेड घी डाल देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते हुए केक का बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दूध रूम टेम्परेचर का लिया है, आपको फ्रिज का ठंडा दूध इसके अंदर नहीं मिलाना है। एकदम से पूरा आपको दूध नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला बैटर तैयार होता है, इसलिए। तो पूरा बैटर बनाने के लिए टोटल मैंने 1 कप दूध इसके अंदर मिला के इसका घोल बना के तैयार कर लिया है। और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, नहीं तो केक अच्छे से नहीं फूलता है, इसलिए बस मैंने मिला दिया है। यहाँ पे देखिए केक टेन के अंदर मैंने बटर पेपर घी से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद ही ये मिक्सिंग बोल का सारा केक का बैटर इसके अंदर डाल दूंगी, हल्का सा टैप कर लेंगे। तो अब बारी आती है इसे बेक करने की। तो ओवन को मैंने पहले से ही प्रीहीट करके रखा था 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 मिनट। उसके बाद इसे मैंने 175 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए अच्छे से बेक कर लिया है। तो केक यहाँ पे पक गया है, देखिए नाइफ क्लीन निकला है, मतलब अच्छे से बेक है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। केक पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही इसे मैं डिमोल्ड कर रही हूँ। केक आपको गरम गरम केक टिन से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है। ठंडा होने के बाद ही इसे आपको डिमोल्ड करना है। तो यहाँ पे केक का जो ये बेस है ना, स्पॉन्ज बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और जालीदार बनके तैयार हुआ है। अब हम देख लेते हैं कैरेमल सॉस कैसे बनाते हैं। तो सॉस पैन के अंदर मैंने आधा कप चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद इसे आपको स्लो फ्लेम पे मेल्ट होने तक पका लेना है, लाइट ब्राउन कलर होने तक। जैसे ही आप सॉस पैन के अंदर चीनी मेल्ट होने के लिए रखते हैं, इंस्टेंट आपको स्पून नहीं डालना है तो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, इसलिए चीनी कुछ इस तरह से जब मेल्ट हो जाए उसके बाद इसे मिलाते हुए आपको स्लो फ्लेम पे लाइट ब्राउन कलर होने तक कुछ इस तरह से पका लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा पका देते या फिर डार्क करते ना, फिर वो सॉस खाने में कड़वा लगता है। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1/4 कप बटर डाल दिया है, इसे भी आपको मिला देना है मेल्ट होने तक। गैस की फ्लेम स्लो ही रखना है। जब बटर इस तरह से जब चीनी में घुल मिल जाए उसके बाद ही इसके अंदर मैं डालूंगी फ्रेश क्रीम, लगभग आधा कप के करीब। अगर आपके पास अमूल का फ्रेश क्रीम नहीं है कोई बात नहीं, आप दूध की मलाई डाल सकते हैं या फिर दूध भी मिलाते हुए सॉस तैयार कर सकते हैं। पर फ्रेश क्रीम डालने से ये जो सॉस का फ्लेवर है ना, खाने में बहुत ही मज़ेदार और रिच फ्लेवर बन के तैयार होता है, इसलिए मैंने फ्रेश क्रीम मिलाई है। इसे अब सिर्फ आपको लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पका लेना है। फ्रेश क्रीम डालने के बाद सॉस बनके बिल्कुल तैयार है, इसे हम नीचे उतार लेंगे। तो ये सॉस केक के ऊपर डालने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे प्लेट रखी, प्लेट के ऊपर एक जाली रखी, जाली के ऊपर मैंने केक का बेस रख दिया है। अब हम केक के ऊपर एक गर्मा गर्म सॉस डाल देंगे। इससे पहले भी मैंने अलग अलग तरह के सिंपल और आसान तरीके से कढ़ाई में, कुकर में, बिना ओवन के केक की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड की है। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। सारी रेसिपी की लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है। तो कैरेमल सॉस को मैंने चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है। हल्का सा आपको टैप करना है ताकि ये नीचे तक अच्छे से कवर हो जाए। केक को मैंने कैरेमल सॉस डालने के बाद 5 मिनट के लिए सेट होने दिया। उसके बाद ही इसके ऊपर मैं ये जो बिस्कॉफ
बिस्किट है, इसका चूरा किनारों पे डालते हुए थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी। आप आपके मनपसंद डिज़ाइन या फिर आपके हिसाब से केक के ऊपर सजा सकते हैं। आप चाहे तो चेरी से सजा सकते हैं। केक के बीचों बीच बिस्किट को रखते हुए थोड़ा हाईलाइट के लिए मैंने रख दिया है। केक को सावधानी से उठाते हुए बिना टूटे आपको प्लेट के अंदर इस तरह से रख देना है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में सेट होने के बाद भी खा सकते हैं। जब ये पूरी तरह से सेट हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है, तो उसका स्वाद भी दुगना हो जाता है और कलर भी हल्का चेंज होता है। अब ये फ्रेश इसलिए ऐसा दिख रहा है, ग्लॉसी। आप फ्रिज में रख के खा के इसे सर्व करिए, बहुत मज़ेदार लगता है खाने में। अब मैं आपको कट करके बता रही हूँ कि कितना ज़्यादा स्पॉन्जी और मज़ेदार ये बिस्कॉफ केक बनके तैयार हुआ है। इस केक की खास बात ये है कि इसके अंदर कुछ भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा कैरेमल सॉस बनाना है, वो तो आपने देखा कितना आसानी उसे बनाना। तो बिना व्हिप क्रीम के, बिना किसी स्प्रेड के, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ एक केक के बन के तैयार होता है। वो खाने में तो मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद बनाइए और इसे खा के देखिए। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप कैरेमल सॉस बनाएंगे उसे बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, नहीं तो इसका जो स्वाद है ना, खाने में हल्का कड़वा लगता है। तो नज़दीक से आपने देखा कितना मॉइस्ट और ग्लॉसी बनके तैयार हुआ है। अगर आपको ये मेरी आज की केक की रेसिपी या फिर वीडियो देख के थोड़ी भी मदद मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।